मफूल के माना में लेंगे तो उस वक़्त ये इसका मतलब बन जाएगा वो हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, वो हुसैन जिन्होंने कलमे को नहीं बनाया, कलमे को उन्होंने तैयार नहीं किया, वो हुसैन जिनको कलमे ने तैयार किया है, वो हुसैन जिनको कलमे ने तैयार किया है और जिनको कलमे ने बनाया है, वो हुसैन जो हैं वो हक हैं। रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शाह हसन हुसैन शेर का रद्द सानी। दोस्तों बिहम्दिल्लाह ताला बंदा नाचीज ने तहकीक करके जो कुछ जनाब के सामने रखा था कि ये शेर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हरगिज़ नहीं आज तक इसको चैलेंज नहीं किया जा सका। अगर किसी दुब्बे नेचरी ने रद्द करने की कोशिश की है तो इस शेर को ख्वाजा गरीब नवाज का कलाम साबित करने की जुर्रत उसने भी नहीं की और ना ही कोई कर सकता है इला यौमिल क़ियामह। रहा मसला माने के लिहाज से इस पर कलाम, और मैंने जो कहा कि ये आखिरी मिसरा कुफ्र है, तो किसी बेचारे बर्फानी रीछ ने इसको रद्द करने की कोशिश की है, जिसको साजना मशकूर कहते हैं। पहली बात उसने ये कही कि यहां बिना इस मबनी लिल मफऊल बनाया जाए तो माना बन जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह का बनाया हुआ, तो ये कोई कुफ्र नहीं बनता। लेकिन इस जाहिल को इतना पता नहीं है कि जिस कमीने ने ये शेर लिखा है उसका मकसद इमाम हुसैन की मदह है, और ये कानून है कि मदह में जो कुछ कहा जाए उसके लिए खुसूसियत होना जरूरी है। अगर इश्तराक होगा तो खुसूसियत नहीं रहेगी, जब खुसूसियत नहीं रहेगी तो मदह क्या रहेगी। कलमे शरीफ का बनाया हुआ हर मोमिन होगा, हर मोमिन को कलमा शरीफ बनाता है, क्योंकि उसके पास जब कलमा आता है तो मोमिन बनता है। तो जब इमाम हुसैन को कलमे का बनाया हुआ कहोगे तो खुसूसियत बाकी मोमिनीन से नहीं रहेगी, तो मकाम मदह में इस्तेमाल ही गलत हो जाएगा। तो मालूम है इसको कहते हैं तौजीहुल कौल बिमा ला यर्दा बिही काइलुहु। जो कहने वाला है वो तो आसमान के ऊपर पता नहीं कहां तक ये इमाम आली मकाम का मकाम खुदा से बढ़ाना चाहता है, या खुदा के करीब करना चाहता है, या रसूल के करीब करना चाहता है, रसूल से बढ़ाना चाहता है, रसूल से मुसावात चाहता है, तब वो खबीस ऐसा कलाम करके तो दुनिया में मकबूल होना चाहता है। तो मेरे भाइयों, मालूम हुआ जिसने ये बक डाली है कि यहां मबनी के माने में लिया जाए, उसने अपने मुंह में खुद मट्टी डाल दी। और दूसरी बात जो यहां उसने कही है कि वजी फुक़हा लिखते हैं कि अगर किसी के कौल में, किसी के कलाम में 99 माने कुफ्र के हो, एक माना ईमान का हो तो कुफ्र नहीं कहा जा सकता। उस जाहिल अंधे बेईमान को इतना ही तमीज नहीं है कि कमीने तो फिका को हाथ डाल रहा है, और बेगैरत तुझे तो फिका की एक किताब भी सीधा पढ़ नहीं आती। तुम्हें इतना पता नहीं है कि एक होता है कायल, एक होता है कौल। जो फुकहा ने वो बात लिखी है वो कायल के मुतालिक है। कौल को कुफ्र कहेंगे जब 99 माने होंगे तो कहेंगे कि इसमें 99 माने कुफ्र के हैं। हाँ, कायल को हम
کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ وہ آخری معنی کا ہو جو ایمان والا معنی ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ شکر ہے خدا کا تم اتنا تو مان گئے کہ اس کے 99 معنی کریں تو کفر کے ہی بنیں گے۔ لاکھ لعنت ہے تمہارے بولنے پر کہ تم امام حسین کی تعریف کرو تو 99 معنی کفر کے رکھتے ہو۔ لاکھ لعنت ہے تمہارے بولنے پر۔ اللہ جل شانہ ہدایت۔